1 साल रुक जाता तो भारत का विभाजन नहीं होता। जिन्ना को फेफड़ा में कैंसर हो गया था और ये बात अंग्रेजों को पता था, जिन्ना को नहीं दिया था। जिन्ना को आखिरी सांस में जिस एम्बुलेंस में ले जाया गया था उस एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म था। 2 घंटा तक एम्बुलेंस खड़ी थी धूप में, बांस से मार रहा है, सब कूच रहा है, सब दांते काट रहा है, सब घोंप दिया चाकू। भारत वालों के पास हत्या करने वाला चाकू नहीं, सब्जी काटने वाला चाकू, मारा अंदर मुड़ गया। इसे मुड़ गई रे यार, रुक। हमारे यहाँ सांप मर जाता है तो 10 मिनट तक आंख पूछता है, फोटो खींचेगा, मारे यहाँ। कंपनी का काम है व्यापार कीजिए। जैसे भारत की कंपनी है, रिलायंस है, अंबानी है, अडानी है, समझ आ गई, टाटा है, महिंद्रा है, दुनिया भर की कंपनी है सब। बिहार की बहुत बड़ी कंपनी सिक्योरिटी देने में SIS ऐसे करके हैं। तो कई सारी कंपनियां हैं। अगर मान के चलिए टाटा कंपनी को या महिंद्रा कंपनी को, अभी जो भारत में सबसे लीडिंग है अडानी, ये व्यापार कर रहे हैं। कल को अगर इनको दे दीजिए यूक्रेन का सुधार करने के लिए तो यूक्रेन में भी व्यापार करेंगे, बिजली घर लगाएंगे। अडानी ज्यादातर इंफ्रा में काम कर रहा है, एयरपोर्ट बनाएगा क्योंकि पुतिन मार के तोड़ दिया, तो ये सब काम करेंगे। इसी बीच अगर पुतिन मार और के तहस नहस कर दे यूक्रेन को तो धीरे धीरे अडानी सब चीज बनाने लगे, स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, बिजली घर। ओके, यूक्रेन हमारा, यूक्रेन हमारा। अब बताइए क्या वो यूक्रेन में अच्छा सा शासन कर पाएगा? नहीं। यही हुआ था भारत के साथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी, जिस तरह से एक टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, वो भारत में आई थी व्यापार करने के लिए। वो सबसे पहले मसालों का व्यापार की, चाय का व्यापार की, गन्ना का व्यापार की, कपास का व्यापार की, कोयला का व्यापार की, लौह, एल्युमिनियम इत्यादि के व्यापार की। करते 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 वहां से सपोर्ट लेना पड़ा, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ब्रिटेन के राजा को कहते थे कि महाराज यहाँ 2 आपस में लड़ गया है, सब मराठा एगो का नाम है, एगो का नाम है निजाम, और हम लोग का व्यापार चौपट हो रहा है, आप कुछ मदद कीजिए ताकि हम इन लोगों का सेटलमेंट कर सके। तो वहां से इंग्लैंड से कुछ सेना आती थी, बस इसलिए ताकि हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की थी उसको लॉजिस्टिक और सपोर्ट दिया जा सके। और इसी सपोर्ट के नाते धीरे 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 भारत की स्थिति इतनी कमजोर थी कि कब्जा करते गया, हर जगह कुछ ना कुछ होता ही है। कहीं कभी महिलाओं के साथ अंग्रेज खड़े होते थे, तुम्हारे अधिकार के लिए लड़ेंगे, कभी दलितों के साथ खड़े हो जाते थे, तुम्हारे लिए हम लड़ेंगे। इसलिए कभी भी इसको नेशनल मुद्दा ही बनने नहीं दिया। हमेशा अंग्रेज देखिएगा 2 की लड़ाई में जज की भूमिका में रहे थे। मुस्लिम लीग के साथ खड़ा हो गया सब, अंग्रेज मुस्लिम लीग के साथ खुल के खड़ा था। और भारत की आजादी आपको पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि ये छोट मोट लोगों का कहना है कि आजादी लीजिए। आजादी भारत को तोड़ने में सबसे बड़ा योग इंग्लैंड में लिखा जा चुका था और पास हो चुका था कि भारत को आजादी 1948 में दिया जाएगा। आप ये पढ़िएगा, भारत की आजादी 1948 में दी जाएगी। और ये इंग्लैंड से पास था। और वहां के प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने कहा था कि 1948 में किया जाएगा। फिर 1 साल पहले क्या हो गया, ऐसा आजादी किया गया, 1 साल रुक जाता तो भारत का विभाजन नहीं होता। जिन्ना को फेफड़ा में कैंसर हो गया था और ये बात अंग्रेजों को पता था, जिन्ना को नहीं। अंग्रेजों को लग गया रे भाई साहब, अगर जिन्ना मरा तो मुस्लिम लीग में कोई ऐसा नेता नहीं है जो भारत के स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को रख सके। फेफड़ा में उसको टीबी था, कैंसर, कई से गुच्छा गुच्छा बन गया था उसके फेफड़ा में, गुच्छा बन गया था उसके, तो वो कैंसर का ही रूप होता है। बताया ही नहीं सब उसको कि तुमको कोई दिक्कत है। जिन्ना के साथ अंग्रेजों को लग गया था कि ससुरा ये जिन्ना मर गया ना तो कोई इंसान पाकिस्तान को नहीं बना सकता। ये खुद जिन्ना का स्टेटमेंट था। जब पाकिस्तान बना ना तो मीडिया ने कहा कि मुबारक हो, मुस्लिम लीग के संयुक्त प्रयास से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो जिन्ना ने कहा मेरे प्रयास से हुआ। मुस्लिम लीग में जिन्ना के बाद नेता बताइए ना, कोई नहीं थे सब यहां पे। जिन्ना का हाल, जिन्ना जब अंग्रेजों ने जिन्ना को छोड़ दिया था, जिन्ना को आखिरी सांस में जिस एम्बुलेंस में ले जाया गया था उस एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म था। 2 घंटा तक एम्बुलेंस खड़ी थी धूप में। सोच सकते हैं किसी देश का निर्माता का जिस गाड़ी में पेट्रोल, उस गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और पेट्रोल खत्म भी हो गया तो तुरंत लाओ ना भाई। 2 घंटा तक धूप में खड़े थे। मरने के जिस दिन मरे थे ना उस दिन जाम में इनकी गाड़ी फंसी थी। 2 घंटा तक
आप उन पाकिस्तान से कहते हैं कि हम लोग के लिए अच्छा करेगा सर, जिस कायदे आजम ने उनका देश बनाया। हालांकि दोनों के साथ भुगतना पड़ा। पाकिस्तान में जिन्ना का हालत हो गया, भारत में गांधी को मार दिया, गोट से मार दिया यहाँ पे। तो आप देखिए कि आखिर ये क्यों हुआ था, इससे कुछ ना कुछ तो था कि नहीं था। अंग्रेज ने बताया ही नहीं। खुद जिन्ना को अगर पता चल जाता ना, ये जिन्ना मरा था तो उसका उम्र, उसका वजन 40 किलो था। कितनी भयानक स्थिति में हुआ होगा, 40 किलो का हो गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासन क्या कर ली, अपने हाथ में ले ली। और जब अपने हाथ में शासन ली तो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा अत्याचार करना चालू किया, जिस वजह से भारत के लोग विवाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गए। कभी केरल से खिलाफ होते थे तो फोन करता था इंग्लैंड में, राजा साहब सेना भेजिए, देखिए वो केरल वाला हमको मार रहा है, यहाँ पे व्यापार चौपट हो जाएगा। चौपट होगा, आपको टैक्स कहाँ से देंगे हम यहाँ। तो इंग्लैंड का राजा सेना भेजता था। कभी पंजाब से पीटा जाता था, कभी बिहार में पीट दिया, बंगाल में पीट दिया, मुजफ्फरपुर में एगो किंग्स फोर्ट जज को उड़ा दिया, खुदीराम बोस बम लेके बैठ गया जज के ऊपर, इस ससुरा आओ। तो वो दिन जज दूसर गाड़ी में बैठा तो उसके पत्नी को उधिया दिया, जज औरों घुसिया गया, जा हमरी वाली उधिया गई। और बड़ी कुछ था खुदीराम बोस, जज को देखा जज तुम बच कैसे गया रे, तेरी गाड़ी पे तो बम मारे थे। कहा कि मैं हमारी बेटी या पत्नी उधिया गई तुम। तो इंग्लैंड वालों को ना, इंग्लैंड का राजा टेंशन में आ गया। कहा कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में तो तुम लोग टैक्स के रूप में पैसा भी भेजता था, तो हम तुम्हारी मदद करते थे, समझ में आता था। अभी तुम लोग पैसा कम भेज रहा है, सैनिक हमें ज्यादा भेजना पड़ रहा है, कर क्या रहा है तुम लोग। कहा कि ना सारा चीज गड़बड़ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा, कभी कभी होता है, हम लोग विस्तार कर रहे हैं कंपनी का, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर राजा इंग्लैंड में बैठा, उसको लगा कि हो सकता है कुछ हो गया यहाँ पे। इसी बीच हो गया 1857 की क्रांति। इतना बढ़िया से हुमच पिटाया था सब अंग्रेज ना, जिसका कोई हद नहीं। अंग्रेजों को जबरदस्त मारा गया था। और वहां से तब राजा ने क्या भेजा, अपना सिपाही। उस सिपाही एकदम गोर गोर, व्हाट हैपन, कहा कोई बात नहीं, कौन बैठिए यहाँ पे, गांव का आदमी बैठा के मार कचर कचर मारा था। अब भारत वालों के पास उस समय बंदूक था नहीं, एक आदमी का मारते मारते 1 घंटा में जान निकालता था। सब बांस से मार रहा है, सब कूच रहा है, सब दांते काट रहा है, सब घोंप दिया चाकू। भारत वालों के पास हत्या करने वाला चाकू नहीं, सब्जी काटने वाला चाकू, मारा अंदर मुड़ गया, इसे चोचा मुड़ गई रे, रुक काट रहा है। हमारे यहाँ सांप मर जाता है तो 10 मिनट तक आंख पूछता है, फोटो खींचेगा मारे यहाँ। हमारे फोटो खींचता है तो कि अब क्या कुछ, अब जब तक बेचारा हिलते डुलते रहेगा तब वो मारेगा उसको। इंग्लैंड वालों को इतना मारा गया, जब लाश गई इंग्लैंड के राजा के पास, देखा ससुराई को मारा कैसे रे इसको। कोई लाश ठीक ठाक गया ही नहीं था। ओ माय गॉड, सब चल गया यहाँ पे, बहुत बुरा मारा था सर। और इंग्लैंड वाले छुप भी नहीं सकते थे सर। उन गधों का ड्रेस लाल रंग का था, और लाल रंग का तरंगदार सबसे ज्यादा होता है, दूर से दिख जाता था। अब भारत वाला मार रगड़ दिया वहां पे। और उस समय बंदूकें भी जितनी ऑटोमेटिक नहीं थी, एक गोली मारिए तो दूसरा लोड करना होता। इसलिए जब भी देखेंगे तो अंग्रेज फिल्मों में भी गोली जब भी चलाएंगे तो 2 लाइन में अंग्रेज खड़े रहेंगे, एक घुटना के बल खड़ा रहेगा, एक गोली ये मार दे और एक पीछे से रहेगा यहाँ पे, तो एक गोली मार देगा और पीछे हट जाएगा, अब पीछे वाला आके गोली मारेगा, तब तक ये लोड करेगा, लोड कर देगा तो चला दिल हट अब हम मर तू मर तू। यहाँ पारा पारी मारता था सब, पारा पारी समझते हैं लोग। एक करके आतर दे दे के एक बारी मारे तो मारते रहता था सब बारी बारी से। तो अंग्रेज सबको 1857 की क्रांति में खूब कुचाया, इतना कुचाया ना, अंग्रेजों ने कहा कि भट ससुरा तूने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जितना के बाबू ना उतना के झुंझुना यहाँ पे ले लिया है, तो यहाँ पे जितना के चाय मसाला नहीं दिया, हमारा सैनिक कुचा गया सब। यहाँ पर सैनिक मरते हैं सब तो उसके साथ उसके परिवार को बहुत बड़ा रकम देना होता है, ये शुरू से ही ये खर्च है। कहा कि तुम जितना पैसा नहीं दिया उतना भारत वाला कुछ दिया सब, और उन सबको दिक्कत था। भारत वाला सब देखेंगे ना, अंग्रेज सबको खूब बढ़िया बढ़िया, भारत वाला थोड़ा सा शराब के नशा में कुछ सीक्रेट बातें बोलते गए सब, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यहाँ पे कुल 6000 अंग्रेज थे सब भारत में,
बस 6,000 थे सब, बस उतने में पूरा भारत हिला दिया सब। क्योंकि हम लोग आपस में लड़ रहे थे ना, एक गांव में 500 लोग रहते हैं, 500 आपस में एक नहीं थे, हो हमारा टोला इनका टोला इनका टोला, इसे चलता। तो 1857 में कौन पीटा है सब? क्या राजा के सैनिक गलती किए थे सब? गलती कौन किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इसके गवर्नर सब उटपटांग हरकत करने लगे थे सब। तो राजा गुस्सा गया, कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, भारत पर शासन होगा राजा का। किसका शासन होगा? क्राउन कहते हैं, किसे? क्राउन। राज सिंहासन को क्या कहते हैं? क्राउन। तो 1857 में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके किसे दे दिया गया? राजा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आया कब था? बक्सर के युद्ध के, बक्सर के युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया था। और कब तक रहा था? 1800। तो भारत का शासन कौन देख रहा था? राजा। 1876 में रानी कही कि भग हमरो तो महारानी, महारानी समझ में आ गया कि नहीं? रानी महारानी में जब तक सब बूढ़ बूढ़ हो जाती है, ठीक ठाक नहीं लगती है, तो उसको महारानी घोषित कर देता है। ठीक ठाक रहेगी तो रानी। समझ में आ गया कि नहीं? तुम लोग काय खुश हो रहा है? अपने चमगादड़ की तरह है कुछ हो रहा है। तो बताइए 1876 में शासन किसे दे दिया गया? महाराज। 1857 में और 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचार की वजह से भारत में 1857 की क्रांति हुई। वो क्रांति कई जगहों से हुई थी, जिसमें भारत के ही राजा ने अंग्रेजों का साथ दे दिया था, बहुत ज्यादा साथ दे दिया था अंग्रेजों का, जिस वजह से। दूसरा कि हमारे पास गोला बारूद की कमी थी, गोला बारूद की कमी थी। अंग्रेज भारत को 3 तरह से लड़ा रहे थे, ऊंच जात और नीच जात के आधार पर आपस में लड़ा रहे थे, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा रहे थे, और एक राजा को दूसरे राजा से लड़ा रहे थे। तो 3 तरह से लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग बड़ा बिखरे हुए भी थे एक तरह से,